साथियों, आप सभी का हरे कृष्णा चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज रमा एकादशी है और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है और इस वर्ष की यह अंतिम एकादशी भी है। इसके बाद सीधे देव उठनी एकादशी आएगी और इस एकादशी पर दीपक का बहुत महत्व है क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपको मैं सुनाती हूँ। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्राश्व वर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त मुनि पहुँचे। वे राजमहल में भी पधारे। राजा ने खूब आवभगत की। अगस्त बोले, भद्राश्व, मैं तुम्हारे वहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध भी कर दिया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदर स्थित थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधियाँ देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियाँ भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त के दर्शन के लिए आई। अगस्त मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य है, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन वे बोले, भद्राश्व, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त, तू धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर टिप्पणी की और वो भी प्रशंसात्मक। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। वे बोले, राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख है जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही बा विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिन तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसक और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहे, फिर उनसे विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। अर्थात एक ऐसे वैश्य के दास थे जो कि बहुत ही धार्मिक थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। ये कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह आश्विन मास की द्वादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसे मंद नौकर थे, सो इसलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ दिया। अर्थात तुम दोनों उसके बहुत ही भरोसेमंद नौकर थे। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटे तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए गए दीपक को बुझने न दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा और दीपक को एक क्षण के लिए भी बुझने न दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा न हुआ न उठे, तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाई। बहुत दिन के बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा, तुम तो बहुत महान प्रियव्रत के यहाँ पैदा हुए और राजकुमार बने। उस जन्म में दासी रही है कांतिमती भी उसी पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसकी यत्न और धन से जला था, पर तुमने तो बस उसको जलते रहने की देख रेख ही की थी। लेकिन इतने से ही पुण्य का प्रताप यह फल दे सकता है, तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया और सबको मूर्ख मैंने इसलिए कहा था। सब कुछ को देखते हुए भी भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते हैं। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में महज श्री विष्णु ही सूझते हैं और तुम्हें
और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा भी इस तरह कर मन लगाकर किया। राजा भद्राश्व अगस्त का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त मुनि का धन्यवाद देते हुए कहा, मुनिवर कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाएं। अगस्त मुनि ने भद्राश्व को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है, इसलिए अब मैं वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा। जय श्री राधे राधे। अर्थात इस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से और दीपदान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे सभी पाप नष्ट होंगे और इसका फल हमें कई वर्षों बाद भी मिलता रहेगा। इसलिए हमें यह एकादशी अवश्य करनी चाहिए।